मुर्शिदाबाद से उठी सियासी चिंगारी, क्या फिर सुलगेगा देश? मुर्शिदाबाद में महाभारत, योगी बनाम कबीर। आज बात सिर्फ एक मस्जिद का या एक बयान की नहीं है। आज बात उस राजनीति की है जो इतिहास, आस्था और भावनाओं के नाम पर देश का तापमान बढ़ा देती है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक ऐतिहासिक जिला है और अब एक नए सियासी विवाद का केंद्र। एक तरफ हुमायूं कबीर का बयान, हम नई बाबरी बनाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब, कयामत तक बाबरी का ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है बाबरी मस्जिद, हुमायूं, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मुद्दा देश का तापमान बढ़ाता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मस्जिद निर्माण पर कहा गया है कि कयामत तक संभव ही नहीं होगा। शब्दों की यह टक्कर सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह राजनीति की नई पारी का संकेत है। विवाद की जड़ क्या है? अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। वर्षों पुराना विवाद संवैधानिक प्रक्रिया से सुलझा, लेकिन अब मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के नाम पर नया विमर्श खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या यह धार्मिक अधिकार का मामला है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? संवैधानिक पहलू, भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति भी सर्वोपरि है। कोई भी धार्मिक निर्माण स्थानीय प्रशासन, कानून और न्यायिक व्यवस्था के तहत ही संभव है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं कि कौन क्या बनाना चाहता है, असली सवाल है क्या यह कदम सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेगा या तनाव को जन्म देगा। बयान बनाम प्रतिक्रिया, हुमायूं कबीर का कहना है उन्हें मस्जिद बनाने का अधिकार है। योगी आदित्यनाथ का कहना, देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जब बयान भावनात्मक हो जाते हैं तो सियासत की आग तेज हो जाती है। चलो मुर्शिदाबाद अभियान, कुछ हिंदू संगठनों ने मुर्शिदाबाद कूच का आह्वान किया। पोस्टर लगे, नारे लगे, सोशल मीडिया पर बहस तेज। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है? हाँ, लेकिन क्या टकराव समाधान है? नहीं। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार, लेकिन हिंसा का नहीं। बंगाल सरकार की चुनौती ममता बनर्जी की सरकार के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा है। अगर प्रदर्शन होता है तो प्रशासन कैसे संतुलन बनाएगा? क्या यह मामला राज्य बनाम केंद्र की राजनीति बन जाएगा या फिर संवाद से समाधान निकलेगा? लोकसभा चुनाव नज़दीक हो या दूर, धार्मिक मुद्दे हमेशा राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज करते हैं। अयोध्या के बाद यह मुद्दा क्या नई चुनावी रणनीति बनेगा? क्या यह राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय राजनीति की नई रेखा खींचेगा? अंतर्राष्ट्रीय नज़र दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखती है। धार्मिक सह अस्तित्व भारत की ताकत है। अगर छोटे बयान बड़े टकराव में बदलते हैं तो वैश्विक छवि भी प्रभावित होती है। असली चिंता क्या होनी चाहिए? क्या देश को विकास की राजनीति चाहिए या पहचान की राजनीति? क्या रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा पर चर्चा होगी या धार्मिक ध्रुवीकरण हावी रहेगा? जनता के असली मुद्दे हमेशा जमीन पर होते हैं। सियासत अक्सर भावनाओं के आसमान में उड़ती है। अगर बड़ी संख्या में लोग मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। संविधान का राज चलेगा या भीड़ का? यही असली परीक्षा होगी। आगे का रास्ता इतिहास हमें सिखाता है। धार्मिक टकराव कभी अस्थायी समाधान नहीं देते। संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायपालिका का सम्मान ही लोकतंत्र की नींव है। अंतिम संदेश, मुर्शिदाबाद सिर्फ एक जिला नहीं, यह भारत की विविधता का प्रतीक है। अगर वहाँ शांति बनी रहती है तो लोकतंत्र जीतता है, अगर तनाव बढ़ता है तो राजनीति जीतती है, समाज हारता है। देश को फैसला करना है, हम भविष्य की ओर देखें या अतीत की आग में झुलसेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।